हेलो, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को, जो कि आपके अपकमिंग या आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो कच्छ को जो है भारत क्या कहते हैं? सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। और ये कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और सफ़ेद रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी के नर व मादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? तो बुलबुल पक्षी के जो है नर व मादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश की जो सीमा है उससे कितने राज्य हमारे लगे हुए हैं? तो टोटल कितने राज्य लगे हुए? 5। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा असम, पांचवा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, किस मूल्यांकन में शिक्षक निर्णय करता है कि क्या सीखा गया है और क्या नहीं सीखा गया है? तो ये है अधिगम का मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इस मूल्यांकन में क्या करता है शिक्षक? यह निर्णय करता है कि क्या सीखा गया है और क्या नहीं सीखा गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का अविभाज्य हिस्सा है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसका जो अविभाज्य हिस्सा है वो क्या है? तो वो है विज्ञान व पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की शिक्षण रणनीति में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं? तो ये अनुमोदक शैली या परमिसिव स्टाइल में जो है शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। ये जो शैली है यह बाल केंद्रित शैली होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय अध्ययन किसके प्रति दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो पर्यावरणीय जो अध्ययन है यह पर्यावरण व पर्यावरण पर मानव जीवन के प्रभाव को समझना, इसके प्रति दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? तो कौन कौन से अम्ल होते हैं अम्ल वर्षा में? एक तो होता है नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि आधारित होती है। ब्रेल लिपि जो है वो होती है 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। कितने बिंदुओं पे? 6 बिंदुओं पे। तो चलिए बताइए, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1824 ईस्वी में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यह जो लिपि है यह दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने लिखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पेट्रोल है, दूसरा केरोसिन है, तीसरा पेट्रोलियम कोक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसान परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो कौन सी कृषि है? निर्वाह कृषि या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जब किसान जो है केवल अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोई कृषि करता है तो उस कृषि को कहते हैं निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 12, एक ठंडी पानी की बोतल की बाहरी सतह नम सतह के संपर्क में आने के कारण छोटी पानी की बूंदों की उपस्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक बोतल है पानी की, और ये पानी की जो है ठंडी बोतल है। ठीक है। और ये जो बाहरी जो वायुमंडल का जो वातावरण है इसके संपर्क में से इसमें क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। ठीक है। तो ये जो बूंदें जो बनती हैं गैस से, जो ये लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होता है, इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या संघनन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की समुद्री तट रेखा पर कितने जिले स्थित हैं? जो भारत की समुद्री तट रेखा है उस पर कितने जिले स्थित हैं? तो कितने हैं? 66 या 66। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कौन सी गैस अवशोषित करते हैं ये सभी को मालूम होगा। कौन सी गैस है?
कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये जो होती है ये होती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट ये जानते हैं कि इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो सबसे पहला तो क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल। ठीक है। और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत जो है हमें मिलता है क्या? O2 या ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन, पक्षी जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है? तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन या फर्मेंटेशन। दूसरा एक पॉइंट और है, दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तीसरा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो फूलों की घाटी को जो है यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया था? 1982 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो सबको पता होगा, कितनी होती है? 206। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ताजमहल के पीला होने का कारण है क्या है? अम्ल वर्षा। ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये 23 सही 1/2 डिग्री कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, ये आपकी हो गई मकर रेखा, और इसके ऊपर हो गई कर्क रेखा। तो ये 23 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और यहाँ पे कर्क रेखा, 23 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है आपका अजमेर राजस्थान में। और यह मेला किस लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला जो है ये ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पराबैंगनी किरणें ज्यादा खतरनाक है? तो कौन सी हैं? यूवीए या अल्ट्रावायलेट ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? तो गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। WWF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका जो प्रतीक है, WWF का जो प्रतीक है वो क्या है? जियांट पांडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास कौन सी परत है? तो कौन सी परत है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा है उसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य की रोशनी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? क्या है? गंगोत्री हिमनद। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू पशु और भेड़ किस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करते हैं?
जैसे घरेलू पशु भेड़, बकरी या गाय, भैंस इत्यादि जो हैं, ये कौन सी गैस को उत्सर्जित करते हैं? ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी है? मीथेन। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में। खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायन की बढ़ती सांद्रता को कहते हैं। जो बढ़ता कंसंट्रेशन है खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायन का, उसको क्या कहते हैं? जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन, या इसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। बायो एम्प्लीफिकेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है। वह पक्षी जो बर्फ पर अंडे देता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है? वो है पेंगुइन। ठीक है। मिनी माता रोग होता है, इसका जो कारण है वो क्या है? औद्योगिक पारे के अवशेषों से प्रदूषित जल पीने से। ठीक है, मिनी माता रोग इससे होता है। प्लेग रोग होता है जीवाणु या बैक्टीरिया से। कौन सा लवण महासागरों में अधिक पाया जाता है? तो कौन सा लवण अधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड या NaCl। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ये तो सबको पता होगा, कौन सा ग्रह है? बुध। अगला क्वेश्चन है, प्याज, आलू और अदरक क्या है? क्या है? तना है। ये सब तने के उदाहरण हैं। ठीक है। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो मानव रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम क्षेत्र किस मिट्टी द्वारा घेरा गया है? भारत में जो है अधिकतम क्षेत्र कौन सी मिट्टी द्वारा घेरा गया है? तो जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल के द्वारा घेरा गया है। बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? बर्मी कंपोस्ट। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? लीवर या जिगर को। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये सबको पता होगा, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सीटेट में जो है इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे के सारे टफ क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी होते हैं, तो आपको इजी क्वेश्चनों को भी करके जाना है। ठीक है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? 78, 78%। प्राणी जगत में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? कौन सा है? ऑर्थोपोडा। कंगाड़ी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो कंगाड़ी साड़ी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। ये साड़ी केवल तमिलनाडु में बनती है, इसलिए यह तमिलनाडु का कंगाड़ी साड़ी को जो है जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। आयुर्वेद चिकित्सा के जो जनक थे वो कौन थे? चरक। जवारा नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से। ठीक है। ऊंटों के देश के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? राजस्थान के बीकानेर शहर को। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है ना, जो कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।